दौड़ने का अंदाज, जिसकी रफ्तार दे हवा को मात, जिसकी दहाड़ से लगता हो डर, वो चीता अब भारत आ रहा है। पचहत्तर साल के बाद वो घड़ी आई है जब विलुप्त चीतों की होगी भारत में एंट्री। जो 75 साल पहले इंडिया को छोड़ गए वो अब फिर से वापसी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चीतों की, जो अब 1947 के बाद एक बार फिर भारत की धरती पर हवा की गति से दौड़ लगाते दिखेंगे। भारत आ रहे हैं 8 अफ्रीकन चीते, जिन्हें 17 सितंबर को भारत को खुद पीएम मोदी सौंपेंगे। इन 8 चीतों में से 3 नर और 5 मादा होंगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रहेंगे कहां? तो हम आपको बता दें कि इन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। इस कूनो पार्क को विंध्याचल का ताज कहा जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले करदई, सवई और खैर के पेड़ यहाँ के जानवरों को रहने के लिए अच्छा वातावरण देते हैं। ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मुरैना और श्योपुर जिले के बीच फैला हुआ है। कूनो नेशनल पार्क का एरिया 748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस कूनो नेशनल पार्क को 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 2018 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। कूनो नेशनल पार्क का पूरा आकार एक पत्ती की तरह है, जिसके बीचों बीच कूनो नदी बहती है और इसके नाम पर ही इस पार्क का नाम कूनो नेशनल पार्क रखा गया है। अब सवाल ये है कि इस पार्क को ही क्यों चुना गया और चीता भारत से विलुप्त कैसे हुए, वो हम आपको बताएं। उससे पहले आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और आप देख रहे हैं लो कर लो बात। दरअसल भारत सरकार ने 1947 में ही चीतों को भारत से विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था। यानी कि भारत में 75 साल से एक भी चीता नहीं है और अब 75 साल बाद चीतों की भारत में वापसी होगी। इस तरह से कूनो नेशनल पार्क को भारत का पहला चीता अभयारण्य घोषित किया गया है। वहीं गिर नेशनल पार्क से एशियाई लॉयन लाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। और अब हम अपने पहले सवाल पर आते हैं कि कूनो नेशनल पार्क ही क्यों? दरअसल वास्ट ग्रासलैंड ऑफ कूनो के ग्रासलैंड बांधवगढ़ पन्ना से भी ज्यादा वास्ट हैं। वास्ट एरिया और लार्ज स्ट्रेच चीता को अप्रोचिंग रनिंग रेंज प्रोवाइड करते हैं और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी कम करते हैं। पहले भी कूनो में चीता और शेर एक साथ रहते थे, तो उनके साथ रहने में सर्वाइवल की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। कूनो की बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड करती है लार्ज स्केल पर शिकार, जिसकी वजह से भी सरकार ने कूनो नेशनल पार्क को ही चुना है। और अब दूसरे सवाल का जवाब। आप सोच रहे होंगे कि चीते भारत से विलुप्त कैसे हो गए, क्योंकि इस टॉपिक पर रिसर्च करते समय मैं भी यही सोच रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं। प्रकृति तो मनुष्य और जानवरों को एक जैसा एटमॉस्फेयर देती है और उन्हें पोषित करती है, लेकिन मनुष्य जानवरों का शिकार करने लगे और यही वजह है कि देश से चीता की प्रजाति विलुप्त होती गई। आपको भी जानकर दुख होगा कि लास्ट के 3 चीते महाराजा रामानुज प्रताप की एक फोटो में दिखे थे, जिनका उन्होंने शिकार किया था और वही शिकार किए गए चीते उनके फोटो में जमीन पर पड़े हुए थे। ऐसे ही कई जानवर अभी भी हैं जो अवैध शिकार की वजह से या तो विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं
कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है। जय हिंद, जय भारत।